नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। नेचुरली ग्लो पाने के लिए हम बहुत सारे साधनों का प्रयोग अपने चेहरे पे करते रहते हैं। यानी कि हम बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजों का उपयोग करते हैं, बहुत सारी हर्बल चीजों का यूज करते हैं अपने चेहरे पे, बहुत सारे पैक लगाते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी जो है स्किन हमेशा चमकती रहे, हम सुंदर दिखते रहे, सॉफ्ट हमारी स्किन बनी रहे, बच्चों जैसी मुलायम त्वचा बनी रहे और हमारा चेहरा चमकता रहे। ऐसा सभी लोगों की इच्छा होती है अपने आप को सुंदर दिखना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। सभी चाहते हैं कि हम सुंदर दिखते रहें। हर एक उम्र में अपने हर एक उम्र के पड़ाव पे पहुंचकर वो सुंदर दिखना चाहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 60 साल का है तो वो 20 साल का दिखना चाहे, वो 60 साल में अपनी उम्र में अपना सुंदर दिखना चाहता है। तो इसके लिए हमें नेचुरली ग्लो पाने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज यानी कि ऐसे आसन प्राणायाम करने होंगे जिससे कि हम नेचुरली ग्लो पा सकेंगे, परमानेंट ग्लो पा सकेंगे। उसके लिए हमें चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें करने होंगे प्राणायाम। क्योंकि जब हमारा शरीर होता है, जैसे कि इस समय सर्दियां शुरू हो गई है, सर्दियों में लोगों की स्किन जो है फटने लगती है और बहुत सारी मतलब उसमें समस्याएं होने लगती है, रूखी त्वचा हो जाती है, चेहरे की भी त्वचा रूखी हो जाती है, उसमें से शाइनिंग जो है चली जाती है। तो इसमें इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्राणायाम। प्राणायाम जो है हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन भी प्रदान करता है और पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो करता है। क्योंकि सर्दियों में जो है हमारा ब्लड है वो धीरे धीरे जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो जब हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो स्किन जो है हमारी रूखी हो जाती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो पिघलता है, एक तरह से उसमें गर्माहट आती है और वो पूरे शरीर में अच्छे से दौड़ता है, जिसके कारण की हमारी स्किन जो है चमकती रहती है। तो आज हम कुछ प्राणायाम और कुछ दो आसन बताने वाले हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ दो प्राणायाम, दो आसन, जिन्हें की करके आप जो है अपने स्किन को चमका सकते हैं और अपने चेहरे पे एक ग्लो ला सकते हैं। तो इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये तो ऐसा वीडियो है कि सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन से प्राणायाम है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कपालभाति, जो ऐसा एक प्राणायाम है जो कि जिन लोगों के अंदर खून की कमी हो जाती है, वो यदि इस प्राणायाम को अच्छे से लगातार करते रहते हैं तो उनकी वो खून की कमी भी पूरी हो जाती है। जब हमारे शरीर में खून रहेगा तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक चमकदार बनेगा। और जो होमोग्लोबिन की कमी आजकल हर महिला में देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, ये आजकल सभी लोगों में हो रही है। तो जब ये कमियां होंगी तो हमारे बाल भी झड़ेंगे, हमारी स्किन भी रूखी हो जाएगी, उससे चमक गायब हो जाएगी। तो ये है कपालभाति, जो कि आपके खून की कमी को पूरा करता है और ऑक्सीजन भी आपकी शुद्ध बनाता है और आपके पेट संबंधी सारी समस्याओं को भी दूर करता है। तो चलिए अब हम करते हैं कपालभाति। लेकिन कपालभाति करना कैसे है, क्योंकि सभी लोग, बहुत से लोग कपालभाति करते हैं लेकिन उनको इस प्राणायाम से बहुत से लोगों को समस्याएं भी हो जाती हैं। जैसे बहुत से लोगों को सर दर्द हो जाता है, सर में भारीपन हो जाता है, माइग्रेन की समस्या हो जाती है, किसी किसी को पीठ में यदि दर्द रहता है तो उनका पीठ का दर्द यानी कि कमर का दर्द बढ़ जाता है। तो इसको हमें करना किस तरह से है ये देखना है। सबसे पहले तो हमें दोनों हाथों में विष्णु मुद्रा बना के इस तरह से बैठ जाना है। स्पाइन को बिल्कुल जो है हमें सीधा रखना है, इस तरह से अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। और श्वास को जब हम बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। श्वास को भरना नहीं है, यानी कि श्वास लेना नहीं है, सिर्फ हमें एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करना है। और फोर्सफुली हमें सांस को बाहर छोड़ना है। तो कपालभाति करते हैं ऐसे, श्वास को हमें लेना नहीं है। एक बार चाहे तो आप लंबी सांस लेके और लंबी सांस छोड़ दें, उसके बाद इसे करें, क्योंकि अपने पेट को पूरा खाली कर लें इस तरह से। अब चलिए करते हैं।
इस तरह से आप कपालभाति करते हैं। लेकिन जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, सर भारी हो जाता है या कमर में दर्द होता है, वो लोग इस ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो स्लो करें, फास्ट फास्ट उन्हें नहीं करनी है। इस तरह से जैसे कि हमने सांस को इस तरह से हम ब्रीदिंग को करेंगे। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है इस प्राणायाम को करने में, वो लोग कर ही नहीं पाते, जब भी शुरू करते हैं तुरंत उनका सर भारी हो जाता है, तो वो लोग श्वास भी लेंगे, लेकिन श्वास लेने की प्रक्रिया है वो हम नहीं करेंगे। जैसे कि हमें श्वास श्वास हम भरते हैं, ऐसा नहीं कि श्वास नहीं लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा होल्ड करना होगा जिसमें हम श्वास ले लें, और फिर हमें फोर्स से श्वास को बाहर निकालना है। जैसे हमें थोड़ा सा होल्ड करना है, हमारे शरीर ने सांस को भर लिया, हवा को भर लिया, अब हमने सांस को बाहर छोड़ा, फिर होल्ड किया, फिर हमारे शरीर ने हवा को भरा और इस तरह से हमको ये प्राणायाम करना है। वैसे जो लोग स्वस्थ है, निरोग हैं, जिन्हें कोई भी समस्या नहीं है, वो लोग तो आराम से इस तरह कर सकते हैं। वो लोग 1 मिनट में 100 बार कर लेंगे, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो पूरे में अच्छे से पहुंचाता है, और पूरी ऑक्सीजन हमारे शरीर को प्रदान करता है। जो हम यानी कि श्वास अंदर भरते हैं, हमारे पूरे अंग अंग में वो श्वास फैलती है वो ऑक्सीजन, और हमारे पूरे अंगों को जाके स्वस्थ करती है। हमारे जितने भी इंटरनल अंग हैं वहां पर भी पहुंचती है, उनको भी स्वस्थ करती है। हमारी स्किन में भी पहुंचती है, जो कि हमारी स्किन भी सांस लेने लगती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में पहुंचती है तो हमारी स्किन भी सांस लेती है, और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी स्किन भी सुस्त होती जाती है, उसकी सांसें भी धीमी होती जाती हैं। तो चलिए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हाथ में चिन्ह मुद्रा, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बना के इस तरह से राइट नोस्ट्रल में अपने थंब को रखना है और लेफ्ट में अपनी रिंग फिंगर को, लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ देना, फिर राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। जब आप इसे अच्छे से करने लगे तो थोड़ी देर होल्ड भी करें। इस तरह से लेफ्ट से सांस भरी, होल्ड किया, फिर राइट से और बाहर निकाल, फिर राइट से सांस अंदर भरा, होल्ड किया, फिर लेफ्ट से बाहर निकाला। जब आप होल्ड करेंगे तब आपके वो जो सांस आपने अंदर भरी थी, ऑक्सीजन को वो थोड़ी देर ठहर के पूरे शरीर का चक्कर लगा के और वापस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो जब हम होल्ड करते हैं तो पूरे अंग में वो पहुंचती है, और जब हम जल्दी से सांस छोड़ देते हैं तो जो है हमारे यहीं से वापस हो जाती है। इसलिए होल्ड करते हैं तो आपके पूरे हर एक अंग अंग में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। फिर इसके बाद हमें करना होगा आसन। 2 आसन सिर्फ बताने वाले हैं, 2 प्राणायाम, सिर्फ 2 आसन। मुश्किल से आप 5 मिनट में इसको कर लेंगे। तो अपने लिए 5 मिनट का समय दे के आप अपनी स्किन को, आपके चेहरे को ग्लो ला सकते हैं, उसमें एक चमक ला सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं। जो भी झुर्रियां हैं वो भी चली जाएंगी, फिंगर्स की समस्या है वो भी चली जाएगी। इस आसन को करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों को धीरे से इस तरह रखना है और धीरे धीरे इस तरह से आगे ले जाना है, और इस तरह से हमें बालक अवस्था में आ जाना है। इस तरह हमें होल्ड करना है, श्वास छोड़ते हुए हम आसन पे आए हैं। 1 मिनट तक होल्ड करें,
श्वास भरते हुए आसन से बाहर आए। ये आसन जो है जब हम ऐसे जाते हैं तो हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो हमारा पूरा ब्रेन तक पहुंचता है, हमारे फेस तक पहुंचता है, जिससे कि हमारे फेस की स्किन भी जो है चमकदार बनती है और हमारे बाल भी मजबूत होते हैं। और अब ये तो था बालकासन नॉर्मल लोग, लेकिन यदि किसी का पेट ज्यादा बड़ा हुआ है तो वो लोग इतना झुक नहीं पाते हैं, उनको करने में प्रॉब्लम होती है, उनका पेट अटक जाता है, तो वो लोग इसको कैसे करें? वो लोग जो है ऐसे पैरों को फैला लें थोड़ा सा, और पैरों को इस तरह फैला के जब वो लोग इस तरह करेंगे तो उनका पेट नहीं अड़ेगा और पेट नीचे चला जाएगा, और इस तरह आराम से इस पे होल्ड कर पाएंगे। ये आसन जो है आपके माइंड को भी बिल्कुल रिलैक्स करता है। इसके बाद हमें हमें करना होगा अधोमुख आसन। ये भी जो है बहुत ही अच्छा है। ये सिंपल साधारण बिगनर्स लोगों के लिए बता रहे हैं। वैसे तो शीर्षासन यदि आप करते हैं, जो लोग शीर्षासन कर लेते हैं तो वो लोग शीर्षासन करें, वो बहुत ही बेस्ट आसन है अपने स्किन को चमकाने के लिए, अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए। तो जो लोग नहीं कर पाते शीर्षासन, वो लोग अधोमुख श्वानासन से भी वही सारे फायदे उठा सकते हैं। तो ऐसे बैठ जाना है आपको वज्रासन में, दोनों हाथों को ऐसे रखना है, शोल्डर के सामने अपने रखने हैं, ऐसे डॉग पोज बना लेना है हमें। और डॉग पोज बनाते हुए हमें अपने पंजों को ऐसे टच करना है और इस तरह से हमें ऊपर आना है। घुटनों को सीधा कर लें, चाहे तो अपनी एड़ी को भी इस तरह उठा के रख सकते हैं और 1 मिनट तक इस आसन पे बने रहें। श्वास छोड़ते हुए आसन पे आए थे। फिर यदि आप 1 मिनट इस आसन पे रह रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। फिर श्वास भरते हुए आसन से बाहर आ जाए, डॉग पोज पे फिर ऐसे। ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, और पूरे हमारे शरीर को स्ट्रेचिंग देता है और हमारी पूरी मांसपेशियां खिंचती है, पूरी स्किन भी जिससे कि चमकदार बनती है, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे तक, पैर से लेकर सर तक पहुंचता है। ये आसन पूरे अंगों के लिए फायदेमंद है। तो ये यदि आप करते हैं तो देखेंगे कि आपकी स्किन भी अच्छी हो गई आपकी। इस पे लेकिन रुकना आपको जरूरी है। यदि आप 1 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं तो आप 1 मिनट तक रुके, नहीं 30-30 सेकंड करके रुकें। और जब आपकी हैबिट पड़ जाए तो 1-1 मिनट तक आप कम से कम इस आसन को बार बार रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। यदि इसका फायदा जल्दी चाहते हैं तो 4 से 5 बार आप करें, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको फायदा ही देगा। कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा आसन है, क्योंकि हम जब ऐसे नीचे जाते हैं तो हमारे कमर को भी एक स्पेस मिलता है। जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम है या L4-5 की समस्या है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा ये आसन है। तो ये 2 आसन और 2 प्राणायाम यदि आप करते रहते हैं तो देखेंगे कि आपका चेहरा चमकने लगेगा, स्किन भी आपकी चमकने लगेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। धन्यवाद।